नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका कर सकता है ईरानी तेल पर प्रतिबंध में ढील, युद्ध में नया मोड़। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। ट्रंप ने की नेतन्याहू से बात, बोले अब नहीं होंगे तेल ठिकानों पर हमले। साउथ पार्स गैस फील्ड पर बटे ट्रंप नेतन्याहू, मतभेद आए सामने। बयानों में युद्ध पर नरम हुए ट्रंप और नेतन्याहू, बाजार को मिली राहत। ईरान ने बताया वो कब तक नहीं रुकेगा, कहा दुश्मन गलती कर चुका है। ईरानी हमले में अमेरिकी F-35 को नुकसान, इमरजेंसी लैंडिंग। हॉर्मुज में पैसे देकर जहाजों को एंट्री, भारत के 22 जहाज फंसे, इंतजार जारी। जापान की पीएम को ट्रंप ने अपने बयान से किया सन्न, पर्ल हार्बर पर दिया चौंकाने वाला बयान। अमेरिका अब ईरान को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। ये तेल पहले से जहाजों में भरा हुआ है। करीब 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में आ सकता है। इससे पहले रूस के तेल पर भी छूट दी गई थी। इससे रूस को भी बड़ा फायदा मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड का दाम $117 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बाद में करीब $111 पर आ गया है। यूरोप में गैस की कीमतों में भी उछाल आया है। खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हमले बढ़ गए हैं। इससे वैश्विक बाजार में डर का माहौल है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सेना भेजने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ईरान में जमीनी सेना नहीं भेजेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े मिसाइल और हवाई हमले किए थे। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं सेना भेज रहा होता तो मैं आपको नहीं बताता, लेकिन उन्होंने दोहराया कि फिलहाल अमेरिका जमीन पर सेना नहीं उतारेगा। ये बयान उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उनसे साफ कहा कि वो ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला रोकें। ट्रंप ने कहा, मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसे हमले नहीं होंगे। हालांकि पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उनको हमले की जानकारी नहीं थी। यह हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा कुछ और है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला अमेरिका की जानकारी में हुआ था। ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों में फर्क साफ दिख रहा है। ये 20 दिन से चल रहे युद्ध में दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा मतभेद माना जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमला उन्होंने अकेले किया। ये हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ था। नेतन्याहू ने कहा कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग बात कही। ट्रंप ने कहा उन्होंने इस हमले का विरोध किया था। उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि ऐसा हमला ना करें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस हमले की पहले जानकारी नहीं थी। हालांकि नेतन्याहू ने यह साफ नहीं किया कि अमेरिका को पहले से जानकारी नहीं थी। साथ ही ये भी बताया कि ट्रंप ने आगे ऐसे हमले रोकने के लिए कहा है और वो अभी रुक रहे। अमेरिका को युद्ध में घसीटने से इनकार करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के फैसले कोई और तय नहीं करता। नेतन्याहू बोले ईरान की ताकत कमजोर हो चुकी है। साथ ही भरोसा जताया ये युद्ध लोगों की उम्मीद से काफी जल्दी खत्म हो सकता है। युद्ध में ट्रंप नेतन्याहू के बयानों की नरमी का फायदा एशियाई बाजारों में तेजी से दिखा है। शेयर बाजार ज्यादातर बढ़त के साथ खुले हैं। अमेरिका के बाजार में कल उतार चढ़ाव रहा था। अब तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के करीब आ गया है। ये गिरावट हाल के बयानों के बाद आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में सेना नहीं भेजेंगे। वहीं इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी नरमी दिखाई। उन्होंने कहा कि अब ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। इन बयानों में युद्ध को लेकर चिंता थोड़ी कम हुई है। इसी कारण बाजार में सुधार देखने को मिला। ईरान की सेना ने फिर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर उस पर फिर हमला हुआ तो वो जवाब देगा। ईरान ने ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ये चेतावनी अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे तनाव के बीच आई। ईरान के सैन्य कमांडर खातम अल अनबिया ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करना दुश्मन की बड़ी गलती थी। ईरान ने कहा कि उसका जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान ने कहा कि दुश्मन और उसके सहयोगियों के ऊर्जा ठिकाने निशाने पर होंगे। ईरान ने साफ किया कि हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी तबाही नहीं हो जाती। अमेरिका का एक लड़ाकू विमान बड़ा हादसे का शिकार हुआ। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को बीच मिशन में नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है ये ईरानी हमले से प्रभावित हुआ। इसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये लैंडिंग मध्य पूर्व के एक अमेरिकी एयरबेस पर हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विमान ईरान के ऊपर मिशन पर था। विमान सुरक्षित उतर गया है। पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल दोनों F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विमान की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। यह खबर तब आई है जब अमेरिका कह चुका है कि ईरान की एयर डिफेंस कमजोर हो चुकी है।
दुनिया की 6 बड़ी ताकतों ने बड़ा बयान दिया। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इसके अलावा इटली और नीदरलैंड्स भी इस समूह में हैं। इन देशों ने कहा वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित रास्ता बनाए रखने में मदद करेंगे। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं, देशों का स्वागत करते हैं। साथ ही इन देशों ने ईरान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ईरान ने खाड़ी में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला किया। इस समय हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हालत गंभीर है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नया सिस्टम बनाया है। अब जहाजों को गुजरने के लिए मंजूरी लेनी होगी। ये जानकारी कंपनी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने दी है। भारत इस मामले में ईरान से सीधे बातचीत कर रहा है। भारत ने अपने 22 जहाजों को चिन्हित किया है। इनमें 20 जहाज ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत का LPG जहाज शिवालिक अलग रास्ते से गया। ये जहाज ईरान के इलाके से होकर गुजरा। ईरान की नौसेना ने जहाज की पहचान की जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जहाज सुरक्षित रास्ते से निकल चुके हैं। एक तेल टैंकर को गुजरने के लिए $20 लाख देने पड़े। वहीं कई भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें फिलहाल वहीं रुकने को कहा गया है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री को 1941 में हुए पर्ल हार्बर हमले का जिक्र कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी पर्ल हार्बर का जिक्र कर सबको हैरान कर दिया। ये वाकया तब हुआ जब एक जापानी पत्रकार ने 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के बारे में सहयोगियों को सूचित न करने पर सवाल पूछा। पत्रकार ने पूछा कि जापान जैसे सहयोगियों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि अमेरिका ने बहुत घातक हमला किया और सरप्राइज बनाए रखने के लिए किसी को नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ताकाइची की ओर मुड़कर तंजिया लहजे में कहा, सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है? आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया था? दुभाषे पर निर्भर रहने वाली ताकाइची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए उन्होंने एक हल्की सी आह को दबाने की कोशिश की। दरअसल पर्ल हार्बर हमला 1941 में हुआ था। इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे। हमले को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कलंक के रूप में याद किए जाने वाला हमला बताया था। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किया, जो इतिहास में परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग था। भारत और फ्रांस मिलकर बड़ा कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। दोनों देशों ने तनाव कम करने पर जोर दिया और दोनों देश मिलकर हालात शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत लगातार दुनिया के नेताओं से संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अहम मुलाकातें की हैं। उन्होंने UAE के मंत्री रीम अल हाशमी से मुलाकात की। साथ ही इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से फोन पर बात की। हॉर्मुज पर सुरक्षित आवाजाही पर मोदी का जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बातचीत की है। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से फोन पर बात की। साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी चर्चा की। बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात पर फोकस रहा। पीएम मोदी ने तनाव कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही समाधान है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसे अघोषित इमरजेंसी जैसे हाल बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक बदले की भावना काम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल इसका विरोध करेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल हर साजिश को हराएगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राज्य को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा कि 50 से ज्यादा अधिकारियों को हटा दिया गया। उन्होंने इसे राजनीतिक दखल बताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.